नमस्कार दोस्तों, मैं अमित तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। मेरा मेन फोकस यूपी ट्रिपल एससी और यूपीएसआई के जो आने वाले पेपर हैं उस पर है। तो उसी क्रम में मैं आज एक नया चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं। आपको बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, बहुत अच्छे से आप समझेंगे, तो अंत तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखिए, हमने बोर्ड पे लिख रखा है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चंस आते हैं हमें उनके बारे में आज पढ़ना है, जानना है। और क्वेश्चन जो आते थे पहले वन लाइनर आते थे, हर इंसान आसानी से कर देता था। लेकिन आने वाले कोई भी एग्जाम में आपका वन लाइनर पेपर नहीं होने वाला है। उसमें ब्लड रिलेशन के बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। कम से कम एक ही क्वेश्चन से दो आंसर क्वेश्चन करना होगा, या हो सकता है एक ही दे। तो अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। बहुत ही फनी कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, कोई भी संबंध बनने के लिए, कोई भी संबंध या रिश्तेदारी जो होती है वो कैसे बनती है। तो कोई भी संबंध बनने के लिए सबसे पहले एक लड़का और एक लड़की होना चाहिए। और एक लड़का और एक लड़की होने के बाद फिर लड़के और लड़की का क्या होता है, शादी होता है। शादी होने के बाद जो कुछ रिश्तेदार होते हैं वो लड़के के तरफ के होते हैं, कुछ रिश्तेदार लड़की के तरफ के होते हैं। तो उस तरीके से क्या होता है, जो संबंध होते हैं रिश्तेदारी बढ़ते चले जाते हैं। लड़की को सास ससुर मिलता है, लड़के को नया सास ससुर मिल जाता है, लड़के को साली मिलता है, साला मिलता है, और लड़की को ननद मिलता है, देवर मिलता है। इस तरीके से रिलेशन बढ़ता चला जाता है। तो आइए हम समझते हैं, देखते हैं कैसे इसको समझना है। देखिए, एक मैंने इंसान का फोटो बना रखा है जिनका नाम है मिट्ठू लाल। ये काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश। खुशी का मेन कारण क्या है, क्योंकि इनकी शादी तय हो गई है और शादी होने वाली है। तो शादी के नाम से काफ़ी खुश है। इनके चेहरे से जो मुस्कुराहट है वो डाउन नहीं हो रहा है। ये शॉपिंग करना शुरू कर दिए हैं, ये कपड़ा ले आए हैं, और यहाँ पर मिठाई, मिट्ठू लाल नाम है, इन्हें मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मिठाई लेकर आए हैं। ये है मोहनी। मोहनी की शादी मिट्ठू लाल से फिक्स हो गया है। अब मोहनी काफ़ी उदास हैं, सैड हैं शादी को लेकर, लेकिन उन्होंने भी शॉपिंग शुरू कर दिया है। क्लॉथ और मेकअप के कपड़े वो ले आए हैं। अब इन दोनों की शादी होनी है, तो ये हस्बैंड होंगे, कोई भी ये होगा। तो हम क्या करेंगे, जो मेल होगा उसको हम प्लस से दिखाएंगे। बस इसको समझना है कि जब कोई हमें 100% पता हो जाए कि ये मेल है, तो उसको हमें प्लस साइन से दिखाना है। ये मोहनी, ये फीमेल है, फीमेल है। तो फीमेल को हमको माइनस साइन से दिखाना है कि ये, अगर कोई फीमेल हमें 100% पता चल गया कि फीमेल है, तो उसके ऊपर माइनस लगा देना है। अब इन दोनों की शादी हुई, इन दोनों की शादी हुई। जब शादी हो गई तो शादी होने के बाद जो भी हिस्सा होता है उसमें बराबर का हिस्सा हो जाता है, बिल्कुल। तो इनके हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो रिलेशन होगा हम उसको इक्वल से दिखाएंगे। यानी हमने लिख दिया कि कहीं भी हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन होगा, हस्बैंड एंड वाइफ का, उसको हमें इक्वल साइन से दिखाना है, उसे हमें इक्वल साइन से दिखाना है। अब इनकी शादी हो गई, शादी के कुछ साल बीते, मिट्ठू लाल का चेहरा डाउन पड़ा, मिट्ठू लाल बेचारे का चेहरा डाउन पड़ गया, और मोनी अब कुछ खुश महसूस कर रही है। और इनका चेहरा डाउन पड़ने का मेन रीजन है कि इनके घर में दो छोटे बच्चे, ये प्यारे बच्चे बिट्टू और ये बिट्टी, बिट्टू और बिट्टी हो गए। अब इनका परिवार बढ़ने लगा। अब परिवार बढ़ने लगा तो अब ये दोनों पति पत्नी थे, अब ये दोनों पति पत्नी थे, ये बिट्टू और बिट्टी आपस में क्या है, भाई और बहन है। ये भाई हैं और ये क्या है, बहन है। तो ब्रदर और सिस्टर का जो रिलेशन है वो हमको किससे दिखाना है, वो एक सिंगल लाइन से दिखाना है। हमें इनका भी पता है कि ये प्लस ये माइनस। ब्रदर और सिस्टर का एक सीधी एक बड़ी लाइन से हमें दिखा देना है, ये ब्रदर एंड सिस्टर। यानी कि ब्रदर ब्रदर हो तब भी हम यही दिखाएंगे, या सिस्टर सिस्टर हो तब भी यही दिखाएंगे, ब्रदर एंड सिस्टर हो तब भी ये बड़ी लाइन से हम दिखाएंगे। अब ये बात हमें पता चल गई। हमें सिर्फ अभी तक ये पता है कि मेल होगा तो प्लस दिखाना है, फीमेल होगा तो माइनस दिखाना है, हस्बैंड वाइफ का होगा तो इक्वल दिखाना है, साइन से दिखाना है रिलेशन को, और ब्रदर और सिस्टर का जो रिलेशन है उसको एक सीधी लाइन से दिखाना है।
अब जैसे इन दोनों से इन बच्चों का रिलेशन दिखाना है, यानी कि फादर या मदर से दिखाना है बच्चों का रिलेशन, तो हम क्या करेंगे? देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ हैं और इनसे अगर जो बच्चे हुए हैं तो उनका रिलेशन हम ऐसे दिखाएंगे, एक सीधी, मतलब एक जनरेशन नीचे आएंगे, एक जनरेशन नीचे आएंगे और यहाँ पर इनके चाइल्ड को दिखा देंगे। अगर हमने हस्बैंड के नीचे लगा रखा है तो वाइफ का भी चाइल्ड है, तो हमें ये भी समझना है। अगर मैं कह दूं कि ए बी का बेटा है तो अगर यहाँ पे सी है तो ये समझ लेना है कि या हमने क्या किया, यहाँ पर एक बड़ी लाइन लिखकर चाइल्ड हमने लिख दिया, तो इसका मतलब ये भी है कि ये इसका जो हस्बैंड है उसके भी बच्चे हैं, इसको हमें समझना है। तो इतनी बात हम समझ चुके हैं। अब देखिए, हम बहुत सारे रिलेशन बनाना सीखेंगे, इससे हम बहुत सारे रिलेशन बनाना खुद ही सीख जाएंगे। देखिए, बहुत ही आसान है। कैसे? हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमारे पास बस इतनी ही लकीरों से हमें समझना है कि हमें ब्रदर और सिस्टर के बीच में रिलेशन ऐसे बनाना है, हस्बैंड और वाइफ से ऐसे बनाना है, और जैसे यहाँ पर माँ हो या फादर हो, ठीक है, पिता हो, उनसे जो चिल्ड्रन का रिलेशन दिखाना है वो ऐसे दिखाना है बस। और मेल और फीमेल को दिखाना है हमें किससे? मेल को हमें दिखाना है प्लस से और फीमेल को दिखाना है माइनस से। अब दोस्तों, इतने से ही सारे रिलेशन बनते चले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट, मैं हर एक रिलेशन बनाना सिखाऊंगा आपको, क्योंकि डायरेक्ट नहीं दिया होता है। कुछ क्वेश्चंस में चीज़ें होती हैं जो बाद में निकल कर आती हैं, तो बाद में निकल कर आती है, तो इसके लिए आपको एक जगह छोड़ना होता है। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए देखिए कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं, सारे क्वेश्चन हम इतने से ही कैसे कर देंगे। जैसे मुझे लिखना है क्या कि ए बी का दादा है, मतलब ग्रैंडफादर है, तो अब ए बी का दादा है, दादा बाबा है। तो अब देखो, हमें बी सीधा कहाँ पे पहुँचना है, ध्यान से देखिए। अभी बी के बारे में नहीं पता कि बी मेल है या फीमेल है, तो हम नहीं बता सकते हैं कि बी क्या है। अभी यहाँ पर सिर्फ ए का पता है कि ए मेल है, ए के ऊपर प्लस लगेगा। तो देखो ध्यान से, दादा तक कैसे पहुँचेंगे? जो दादा होता है, दादा वाला रिलेशन होता है वो पिताजी के तरफ का रिलेशन होता है, और जो नाना वाला रिलेशन होता है वो माता जी के तरफ का रिलेशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ बी होंगे, ये बी के यहाँ पर कोई पिताजी होंगे। अब पिताजी नहीं पता है तो यहाँ पर हमने गोला रख के प्लस रख दिया, अगर बाद में पता चलता है तो यहाँ लिख देंगे, नहीं कोई बात। अब जो पिताजी के पिता हैं वो क्या है? इनके दादा। तो दादा का रिलेशन ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिए, बी है, बी के यहाँ पर फादर है, यहाँ पिता है। चलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ अभी कौन है नहीं पता है, यहाँ जगह छोड़ दिया, इस प्लस लगा दिया, और उनके जो पिता हैं वो दादा है। अभी मैंने मान लिया होता ए बी का नाना है, हमने कह दिया कि ए बी का नाना है, ऐसा हमने लिख दिया। तो अब हमें समझना है दोस्तों कि नाना है, तो नाना का मतलब हो गया कि माँ की तरफ की रिश्तेदारी, यानी सबसे पहले हमको माँ को ढूंढना होगा। यानी बी की जो माँ है, यानी यहाँ पर अब माइनस आएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस माइनस से बहुत रिलेशन बदल जा रहा। यहाँ माइनस आया और यहाँ पे लिख दिया हमने प्लस। अब ये क्या होगा? यहाँ पर बी की कोई माँ है और उनके जो पिता हैं वही इनके क्या हो गए? नाना हो गए। तो हमने दादा और नाना का सीधा संबंध हमने देख लिया। ऐसे ही हम दादी और नानी का भी देख सकते हैं। जैसे मुझे दिखाना होता कि ए बी की नानी है, तो अब हमें पता चल चुका है कि ए क्या है? फीमेल है, यानी सबसे पहले बी की क्या होगी? यहाँ माँ होगी, और माँ की जो माँ होगी वो होगी क्या? नानी। तो ये बात हमारे समझ में आ गया कि दादा कैसे बनते हैं, नाना कैसे बनते हैं, ऐसे ही दादी। अब कुछ रिलेशन और देखते हैं, डायरेक्ट रिलेशन कैसे बनते हैं, बीच का जगह कैसे छोड़ना है, उसको बाद में कैसे फिल करना है। आगे चलते हैं। जैसे मैंने क्या लिख दिया, बहुत ध्यान से देखिए, मैंने लिख दिया ए बी की बुआ है। तो ए बी की बुआ है, तो ए बी की बुआ है, यहाँ तक हम कैसे पहुँचे? तो अब देखिए, बुआ का रिलेशन का मतलब हो गया कि पिताजी के तरफ की रिश्तेदारी,
यानी सबसे पहले हमें पिताजी तक पहुंचना है। और बुआ का मतलब क्या होता है, पिताजी की जो बहन होती है वही बुआ होती है। ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर बी क्या है अभी नहीं पता, यहाँ मेल भी हो सकता है फीमेल। अब यहाँ पर बी के क्या है, पिताजी है, नहीं पता कौन है। और जब पिताजी की बहन, तो भाई बहन के लिए ये रिलेशन दिखाया जाता है। तो ये देखिए मैंने ये यहाँ, और ये ए, तो ए बी की क्या है, बुआ है। यहाँ पर हमने लगा दिया माइनस, मतलब ए बी की क्या है, बुआ है। तो ये बहुत ही आसान है, यही बुआ, इन्हीं को आप फूफू कहते हैं। तो बुआ और फूफू एक ही चीज़ है। तो उसका रिलेशन कैसे बनाया गया ये हमने दिखाया आपको। अब जैसे मैं लिख दूं कि ए बी की या बी का मामा है। अब मामा का मतलब किधर की रिश्तेदारी, माँ के तरफ की रिश्तेदारी। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो हमें यहाँ तक माँ तक पहुँचना है, और माँ का जो भाई होता है वही मामा, यानी माँ का ये भाई और ये हो गया मामा। मतलब क्या है, ए बी का मामा है। ये बहुत ही आसान चीज़ें मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। अब जैसे मुझे सीधा दिखाना है क्या, ए बी का मौसा है। अब थोड़े से बड़े रिलेशन की तरफ चलते हैं। मौसी वैसे ही निकल जाएगा, अगर मौसी पूछा क्या होता तो माइनस लगा देते, मामा है तो क्या लगाएंगे, प्लस लगा देंगे। अब देखते हैं मौसा का मतलब क्या हुआ, किधर की रिश्तेदारी। सबसे पहले ये आपको समझना है। तो ये जो रिश्तेदारी है ये माँ के तरफ का है। तो अब हम मौसा तक पहुँचते हैं। तो उसका कैसे पहुँचा जाए मौसा तक, देखिए सबसे पहले यहाँ पर बी होंगे, फिर यहाँ बी की क्या होंगी, माँ होंगी, और फिर बी के माँ की ये क्या होंगी, यहाँ पर बहन होंगी। ये हम मौसी तक पहुँचे, डायरेक्ट मौसा तक तो पहुँच नहीं सकते, ये मौसी तक। देखो ये माँ हो गए, माँ के बाद माँ की बहन मौसी हो गई। और मौसी की जब शादी हुई, ध्यान से देखिए, शादी हुई। अब यहाँ पर डबल दिखाना है, यहाँ सिंगल नहीं दिखाना। सिंगल दिखा देंगे और अगर ऐसे लिख देंगे तो हमने यहाँ पर ये एक मामा हो गए, यानी कि देखो ये माँ, ये मौसी, ये मामा हो गए। लेकिन जब ऐसे ही हमने यहाँ पे डबल दिखाया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मौसा हो गए। तो समझिए, इन लकीरों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंगल होता तो वो मामा हो जाते, डबल हुआ तो वो मौसा हो गए। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया फूफा, मान लेता हूँ फूफा का रिलेशन दिखाना है। तो कैसे फूफा का रिलेशन दिखाया जाए, ध्यान से देखिए। ए बी का फूफा है, तो फूफा का मतलब पिताजी के तरफ का रिश्तेदारी। तो सबसे पहले हमें पिताजी को ढूंढना है। और पिताजी की बहन जो होगी, यहाँ पे कोई उनकी बहन होगी, सिंगल लाइन का मतलब भाई बहन, और यहाँ पे इनकी बहन है। और जो बहन की शादी हुई, यहाँ डबल लाइन का मतलब क्या, शादी। और तब जाके हमें मिले कौन, फूफा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन हमको बनाना आना चाहिए। ये वाला जो जगह मैं छोड़ रहा हूँ ये बाद में भरना होता है, डायरेक्ट ऐसे रिलेशन नहीं देगा, बाद के आखिरी लाइन में कहीं दे देगा। तब आपको ला के यहाँ लिखना होगा, और आप इस तरीके से करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नहीं तो आप इतना अपने रफ में इस तरीके से आप लिखेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत कर देंगे, समय ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चन छूटेगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब कुछ और रिलेशन देखते हैं कि हमें सीधा कैसे लिखना है, सीधा रिलेशन कैसे बनाना है। जैसे मैंने क्या कहा कि ए बी की सास है। अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर बी महिला है, तो यहाँ पर इनके सास वाला जो रिलेशन दिखाना है, ठीक है, सास वाला जो रिलेशन दिखाना है वो कैसे दिखाना है। अब देखो, जैसे बी होगी तो सास का मतलब क्या हुआ कि बी मान लेते कोई महिला है, तो उसकी अगर शादी हुई तो किसी पुरुष से शादी हुई। और जो इनकी माँ होंगी, इनकी माँ, ध्यान से देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले बी की शादी करानी है, शादी के बाद जो इनकी माँ होगी वो बनेंगी क्या, बी की सास। मैं मान लेता हूँ कि बी जो है वो मेल है, तो सबसे पहले क्या होगा, बी होगा, बी की शादी होगी, और उनकी कोई पत्नी होगी, उनकी माँ होगी। तो जो सास और ससुर वाला होता है वो अपने जोड़े के जो माँ बाप होते हैं
जिससे शादी हुई होती है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उनके जो माँ बाप होते हैं वो सास ससुर बनते हैं। डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो ये नहीं कि आप बी के ऊपर से लगा देंगे, डायरेक्ट नहीं बनाया जा सकता। आपको सबसे पहले उस जोड़े के पास जाना, उनके माँ बाप से दिखाना है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। अगला ए बी का बहनोई है, ये दिखाना है। कैसे दिखाया जाए? मैंने क्या कहा आपसे, सारे रिलेशन आप आराम से दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का बहनोई है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या होगा, बी की कोई बहन होगी और बहन की शादी होगी, तब ये जाके बहनोई बन जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान, देखिए सारे रिलेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं, बस हमको ये समझना है कि कौन सा रिलेशन किसके तरफ का होता है। तो इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब देखिए मैं आपको उल्टा सीधा बता रहा हूँ, क्यों इसकी ज़रूरत क्या है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसके बाद जो प्रैक्टिस है वो कल होगी। आज आप कॉन्सेप्ट को खूब अच्छे से समझिए, इस वीडियो को 2 बार देखिए 3 बार देखिए, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ के रखिए, क्योंकि कल मैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं जो पेपर में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन से मैं समझाता हूं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कि हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखिए, मैंने लिखा ए बी का नाना है, ए बी का नाना है, ठीक है। सी ए का दामाद है, ठीक है। सी ए का दामाद है, सी ए का दामाद है। सी की सास डी है, और डी की इकलौती बेटी ई है, जिसका इकलौता पुत्र बी है। ये इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया गया है। अब देखिए हमें एक फैमिली ट्री बनाना होता है, बहुत अच्छे से समझिए, एक फैमिली ट्री बनाना होता है। उस फैमिली ट्री को हम बना लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाता है। चलिए फैमिली ट्री बनाते हैं, देखते हैं। ए बी का नाना है, अब ए जो है वो बी का नाना है, तो हमने आपको बता रखा है कि डायरेक्ट रिलेशन कैसे बनता है। अब देखो बी का नाना हमें डायरेक्ट बनाना है, तो मतलब कि ये बी है और बी की यहाँ पर क्या होंगी, माँ होंगी, और माँ के जो पिता होंगे ए, वो बी के क्या हो गए, नाना हो गए। अब ध्यान से देखिए, सी ए का दामाद है। अब सी ए का दामाद है, ठीक है, सी ए का क्या है, दामाद है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ए की बेटी है। अभी आगे मेंशन तो कहा किया गया है ना, अभी आगे चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सी है वो क्या है, ए का दामाद है, तो इनकी जो बेटी से क्या होगा, सी की शादी हो जाएगी। सी की शादी हो गई, सी ए का दामाद हो गया। अब यहाँ एक ध्यान से देखना, अब सी बी का पापा भी होगा, क्योंकि ये इनकी माँ थी, यहाँ पर माँ थी ना, और ये माँ के पिता नाना थे, तो ये जो बी है वो सी का भी बेटा हो गया। इस चीज को भी ध्यान रखना है, अगर कभी भी इन जोड़े में अगर यहाँ से दिखाया जाए तो इसका भी होगा, मैंने शुरू में ही बता दिया। अब आगे कहा गया है सी की सास डी है। अब सी की सास डी है, मतलब कि इनका जो जोड़ा है, इनका जो जोड़ा, सी का जो जोड़ा, उनकी माँ, तो देखो अब ये इनके पिता है, तो पिता की अगर शादी करा दी जाए डी से तो ये माँ हो जाएंगी, अलग बनाने की कोई जरूरत ही नहीं। देखिए यहाँ से हमने फिर से क्या किया, सी का जो जोड़ा था, ठीक है, उसकी जो माँ होंगी वही सी की सास होंगी, तो यहाँ पर इनके जोड़ा का जो पिता है वो ए है, और ए की जो पत्नी होगी वही इनकी माँ हो जाएगी। अब ये देखो ये हो गया, सास हो गए। आगे चलते हैं, डी की इकलौती बेटी ई है। अब इनके यहाँ पर बेटी थी तो एक ही बेटी है, तो ये हमने लिख दिया ई। और फिर क्या कह रहा है कि जिसका इकलौता पुत्र बी है। अब पता चला कि बी क्या है, तो अब लास्ट में बी के ऊपर प्लस लगाएंगे। अब ये बन गया। आपसे पूछा जाएगा कि बी का डी से क्या संबंध है, तो बी का डी से क्या संबंध है,
तो बी है इसका डी का क्या नाती। या आपसे पूछ लिया जाए डी का बी से क्या संबंध है, ध्यान से समझिएगा, पूछा जाएगा डी का बी से क्या संबंध है, तो डी बी की हो गई नानी। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि बी का सी से क्या संबंध है, तो बी सी का क्या हो गया बेटा। तो ये आज हमने आपको समझाया, एक छोटी सी फैमिली ट्री बना कर रखी है। कल मैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगवाऊंगा। और देखिए सारे रिलेशन प्लस माइनस और इक्वल का साइन और एक इसके साइन से सारे रिलेशन बन गए, नाना हो, नानी हो, बुआ हो, फूफा हो, मामा हो, मौसी हो, जितने भी रिलेशन। हाँ, सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कोई निशान नहीं है। तो गर्लफ्रेंड, एक बार मैं पढ़ा रहा था तो भाई बच्चे ने पूछा क्लास में कि सर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिलेशन दिखाना हो तो किससे दिखाएं, तो उसका कोई रिलेशन नहीं होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, वो काल्पनिक रिश्ते होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है लगाने में। कई बार ऐसा होता है कि एक वीडियो शूट करते हैं और कोई सब्जी बेचने वाला आ गया, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर दिया, तो फिर से शूट करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है 2 GB 3 GB का नेट बन जाता है, तो 100-150 रुपये का रिचार्ज करना पड़ता है, तब जाके अपलोड होता है। तो इतना मेहनत कर रहे हैं, तो इतना आप भी कर सकते हैं कि लाइक और कमेंट करने में आप कामचोरी मत कीजिए। लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए। थोड़ा खुशी होता है अगर कोई बताता है कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा हौसला होता है, थोड़ा एनर्जी मिलती है फिर कि कल कुछ और अच्छा करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।